स्टेम पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो क्षेत्र जो किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीवन को समझने का तरीका, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाना और डिजाइन करने का तरीका, नई खोजें, नई तकनीक, नई दवाइयां जो देश और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। कोयला, काली चमक, देश की ऊर्जा। ऊर्जा का स्रोत है, रोजगार का साधन है। क्या आप जानते हैं भारत की बिजली का एक बड़ा हिस्सा कोयले से ही बनता है। जी हाँ, कोयला सिर्फ एक खनिज नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत है, रोजगार का साधन है और भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी। लेकिन कोयला क्या है, कहां से आता है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अगली बार जब आप अपने घर की लाइट जलाएं या मोबाइल चार्ज करें तो एक बार सोचिए, उस ऊर्जा के पीछे छिपे कोयले और उन मेहनती हाथों को याद कीजिए। कोयला एक प्रकार की जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल है जो लाखों वर्षों तक पौधों के दबे रहने से बनती है। इसे जमीन के नीचे से खदानों में से निकाला जाता है। भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर कोयला खनन होता है। कोयला एक काली चट्टान नहीं, ये भूगोल, रसायन और जीवन की गहराई से जुड़ी एक पूरी कहानी है। कोयला विज्ञान यानी कोल जियोलॉजी, कोल पेट्रोलॉजी और कोल जियोकेमिस्ट्री। कोयला कैसे बनता है, इस सवाल का जवाब हमें कोल जियोलॉजी से पता चलता है, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि कोयला धरती में कहाँ है, कैसे जमा हुआ है और हम उसे कैसे खोज सकते हैं। कोयले का अध्ययन यानी कोल पेट्रोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें हम माइक्रोस्कोप से कोयले के छोटे छोटे हिस्सों का अध्ययन करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कोयले की गुणवत्ता क्या है, उसमें कितनी ऊर्जा है और वो किस काम में आ सकता है, बिजली बनाने में, स्टील में या फिर गैस में। कोयले का रासायनिक रहस्य यानी कोल जियोकेमिस्ट्री से पता चलता है, जिसमें हम कोयले में मौजूद तत्वों का विश्लेषण करते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ट्रेस मेटल्स। ये जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, खासकर जब हमें यह तय करना हो कि कोयला पर्यावरण के लिए कितना सुरक्षित है। एनर्जी रिसोर्स कोयला के आज और कल की कहानी। कोयला निर्माण और कोयला विज्ञान से जुड़ी स्टडी और रिजल्ट्स को जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में साइंटिस्ट बी के पद पे कार्यरत डॉक्टर प्रमोद कुमार रजक। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार के बारे में। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार रजक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में साइंटिस्ट बी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा इस पीएचडी का काम ऑर्गेनिक पेट्रोलॉजी एंड जियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ लिग्नाइट डिपॉजिट्स ऑफ राजस्थान पर है। मेरा पोस्ट डॉक्टरेट एक्सपीरियंस मेरा नवेली लिग्नाइट डिपॉजिट्स पे है। करेंटली मैं हिमालय का जो कोल डिपॉजिट्स है जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के अन्य ये नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कोयले पे काम कर रहा हूँ। डॉक्टर प्रमोद कुमार ने हमें बताया कि उनकी एनर्जी रिसोर्स कोयला की स्टडी का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है और साइंस कम्युनिटी और इंडिया के लिए ये कितनी यूजफुल है। देखिए, कोयले का जो अध्ययन है भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भारत का जो 70% एनर्जी रिसोर्स है कोयला पे डिपेंडेंसी है। और इसके मैक्सिमम जो थर्मल पावर हो गया, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये सब जितने इंडस्ट्री है कोल बेस्ड इंडस्ट्री हैं और इसका डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग का इफेक्ट है। लेकिन जो हम कोयला अभी तक यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारे इंडिया में इस शोध की बहुत सारी जगह पे कमियां हैं, जैसे कि जियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन नहीं की गई है, जिसमें कि डिफरेंट तरह के तत्व और मिनरल्स होते हैं जिसका जो कंपोनेंट जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं।
या एक इकोसिस्टम को डिसबैलेंस कर रहे हैं। तो उस इको सिस्टम को डिसबैलेंस न करे, इस पे हमारी अध्ययन है। और हमारा जो बेसिक अध्ययन है कोयले पे 3 तरह से है। एक पैलियो इन्वायरमेंट पे हम बात करते हैं कि हमारा कोयला कैसे बना। दूसरा हम इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे बात करते हैं कि हम इसका यूज़ करने के बाद इससे हमारा प्रेजेंट इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और तीसरा कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसके एनर्जी रिसोर्स कैसे मिलेंगे। आगे डॉक्टर प्रमोद कुमार ने हमें उनके रिसर्च का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिनेरियो बताया। मैंने कोयले का एक लो रैंक कोयले को मैंने इंडिया में अपने आप को अपने शोध कार्य में लगाया। पहला जैसे राजस्थान लिग्नाइट, क्योंकि इसकी रिसोर्सेस लिमिटेड है राजस्थान में, तो हमने वहाँ पे यूज़ किया। उसके केमिकल कैरेक्टराइजेशन और पेट्रोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन करके उसका यूटिलाइजेशन का बताया कि कैसे इंडस्ट्री को डायरेक्टली यूज़ करने पे कितना बेनिफिट हो सकता है। फिर हमने गुजरात के लिग्नाइट डिपोजिट्स पे किया। फिर हमने तमिलनाडु का, और अभी हमारा जम्मू कश्मीर के कोयले पे काम चल रहा है। और मतलब साथ में नॉर्थ ईस्ट के भी मतलब कोयले पे अभी हमने सैम्पलिंग और जो प्राइमरी जो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस में हम हैं, ताकि इंडिया का जो टर्चरी एक सीक्वेंस का जो कोयला है उसका रिसर्च हम एक पैरामीटर जियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन और पेट्रोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन से ये बता दें कि टर्चरी कोल हमारा कितना बेनिफिट है, लोगों के लिए कितना बेनिफिट है, और इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं इसके यूटिलाइजेशन से। और अगर हमें यूज़ करना है, क्योंकि ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इन सब स्टेट्स में, तो इनको तो यूज़ करना है, तो हम किस बायोलॉजिकल और मैकेनिकल टूल्स के द्वारा इनको सेपरेट करके इनमें जो हार्मफुल इम्पैक्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको सेपरेट करके कैसे हम उसको यूज़ करें। फ्यूचर में इस पे अगर कि हमारा जियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन मिल जाता है, तो एक तो हम केमिकल कैरेक्टराइजेशन के साथ ये भी देख रहे हैं कि हमारा क्रिटिकल एलिमेंट्स और मिनरल्स कितने हैं, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितने हैं, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर के जो ये मोबाइल जितनी इंडस्ट्रीज़ है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल एलिमेंट्स पे हैं। तो इसका भी हम कैरेक्टराइजेशन साथ में कर रहे हैं, ताकि हम उसको जैसे चाइना यूएसए जो सेपरेट कर रहे हैं कोयले में, आज उनकी शोध शायद हम लोगों से बहुत आगे है, तो उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो हमारा भी है कि कैरेक्टराइजेशन करने के बाद हम सेपरेट करके उसको यहाँ पे स्थापित करेंगे, ताकि आम लोगों को डायरेक्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले। कोयले का जो निर्माण का है 2 विधि है। एक या तो मतलब टेक्टोनिकली एक्टिविटी के कारण वहीं पे अपलिफ्ट कर गया है, डाउनवर्ड्स में सबसाइड कर गया है, या मतलब भूकंप इन सब प्रोसेस में वो वहीं पे जाकर के डंप कर गया है। और दूसरा है कि किसी नदी बेसिन है वहाँ पे बहा के लाया गया है। तो जैसे इंडिया के जो 98% कोयले हैं वो गोंडवाना ओरिजिन के हैं, जो ड्रिफ्टेड हैं, कहीं दूसरी जगह से बहा के नदियों द्वारा ला करके किसी बेसिन में डिपॉजिट किया गया है, जो लगभग 265 मिलियन ईयर्स के आसपास एज होगा। और वो डिपॉजिट होते होते वो क्वालिफिकेशन प्रोसेस में आता है, और उसके डिफरेंट प्रेशर, टेम्परेचर, डेप्थ, ये सब फैक्टर होते हैं, उसके बाद कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, भारत के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो भारत के रेस्पेक्ट में कोयला आज का सबसे बड़ा एनर्जी रिसोर्स है, क्योंकि इसका जितने भी जो भी है ग्रीन एनर्जी में जिसको बात कर लेते हैं, सोलर एनर्जी तो लिमिटेड एरिया में है। बट हमारा जो कोयले का जो डिपोजिशन है वो मेजर स्टेट जैसे झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हुआ, ह्यूज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स है। और ये मतलब अगले 30-40 साल, 50 साल के लिए इतने रिजर्व हैं कि इस पे आत्मनिर्भरता है भारत की। इसके बाद 50 ईयर्स का एक गैप है, 50 ईयर्स के बाद ही हम लोग को सोचना है कि अन्य रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स की तरफ कैसे मूव करना है। तो लोगों के पास टाइम भी है, अन्य साइंटिस्टों को जो ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं वो डे बाय डे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं कि किस टेक्निक को हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ले लें। तो अभी हमारे पास जो ये कोल का डिपॉजिट्स है वो बैलेंस किया हुआ है, और अभी भी हमारा 70% एनर्जी रिसोर्स है, चाहे बिजली हो, पानी हो, इन सब पे कोयले का ही डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं। ऑलरेडी जैसे चाइना का जैसे है, चाइना अभी उनका शोध का लेवल जो है कोयले से सेपरेट कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल एलिमेंट्स, और जो मोबाइल के जितने भी ये हैं जो टूल्स बन रहे हैं उससे बन रहे हैं।
तो हम लोग चाइना वाइना के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, कुछ यूएसए के भी साइंटिस्टों के साथ हम काम कर रहे हैं, और हम लोग अपने यहाँ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्रिटिकल एलिमेंट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सेपरेशन हो जाए। क्योंकि जैसे जम्मू एंड कश्मीर का कोयला है, तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रिटिकल एलिमेंट्स है, और इवन अभी तो मैं देखा कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। इस पॉडकास्ट में हम आगे डॉक्टर प्रमोद कुमार की अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। मेरा रिसेंटली अभी इस साल मेरे 5 Q1 जर्नल में पेपर आए, जिसमें कोल प्रिपरेशन एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, जियो माइक्रोबायोलॉजी, जिस जियो माइक्रोबायोलॉजी में हमने ये काम किया कि सल्फ़र का अमाउंट हाई होने पे कैसे कोयले को हम क्लीन कर सकते हैं। हाँ, और एक कोल प्रिपरेशन एंड यूटिलाइजेशन में हमने कोयले को डिफरेंट क्रिटिकल एलिमेंट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट को कैसे सेपरेट करते हैं मैकेनिकल टूल से, उस बेस पे काम है। थर्ड और फोर्थ पेपर जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे है कि ये एलिमेंट जैसे यूटिलाइजेशन के पास बाद ह्यूमन बीइंग को एक इकोसिस्टम को कैसे डैमेज कर सकते हैं, उस पे एक है कि ये एक मतलब चेतावनी के तौर पे है कि ज़्यादा यूज़ कर मतलब फ्रीली नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में यूज़ करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। स्टेम पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को उत्प्रेरित और समर्थन दिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने किया है तथा तकनीकी सहयोग जयंतिका त्रिपाठी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए। अलविदा।